जय श्री राम। आइए, एक रचना प्रस्तुत है, नादान। इस कविता का नाम है नादान। तो चलिए सुनते हैं, समझते हैं कविता का क्या बोल है। बड़े नादान तुम हो जो स्वयं से दूर रहते हो। बड़े नादान तुम हो जो स्वयं से दूर रहते हो। जबकि आनंदमय अनुपम मगर दुख दर्द सहते हो। बड़े नादान तुम हो जो स्वयं से दूर रहते हो। ज्ञान बिन भान ना खुद का मोह माया में खोए हो। प्रतीति स्वप्न सी दुनिया व्यर्थ भर आह रोए हो। मोह के पास में बंध कर व्यर्थ बन बैल बहते हो। बड़े नादान तुम हो जो स्वयं से दूर रहते हो। जबकि आनंदमय अनुपम मगर दुख दर्द सहते हो। कामिनी कीर्ति कंचन से बड़ा ही मीठा जगनाता। इन्हीं की ही तो कारण तू अमर है फिर भी मर जाता। समय तीनों चुरा लेती न श्रद्धा भक्ति गहते हो। बड़े नादान तुम हो जो स्वयं से दूर रहते हो। जबकि आनंदमय अनुपम मगर दुख दर्द सहते हो। साधन धाम यह नर तन बड़ी मुश्किल से मिलता है। विधाता की कृपा से ही हृदय सत फूल खिलता है। बिना तप त्याग श्रद्धा के कृपा प्रभु की न लहते हो। बड़े नादान तुम हो जो स्वयं से दूर रहते हो। द्वैत भ्रम त्याग दो सारा हृदय पुर लख अलख झांकी। रमा हर जीव में ईश्वर देख मोहक छवि बाकी। शंभु सिख देख रहा है कुछ सुन के भी क्यों न गहते हो। बड़े नादान तुम हो जो स्वयं से दूर रहते हो। जबकि आनंदमय अनुपम मगर दुख दर्द सहते हो। मगर दुख दर्द सहते हो। तो इस कविता का क्या कहना है? कविता तो पूरी सुना दिया आप लोगों को, और 100 व्यक्ति में से 2-4 इसके आशय को भी समझ लिए होंगे, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं समझ पाएंगे, इसलिए समझाना आवश्यक है। बड़े नादान तुम हो जो स्वयं से दूर रहते हो। नादान क्यों हो? क्योंकि स्वयं से दूर हो। स्वयं से दूर क्यों हो?
अब लोग बोलेंगे कि स्वयं से कोई दूर हो सकता है क्या? मैं तो स्वयं से दूर नहीं हूँ, स्वयं के पास में हूँ। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप स्वयं से बहुत दूर हो, स्वयं से बहुत दूर हो। आप केवल माया में भटक रहे हो, स्वयं को कभी न देखे हो, न जाने हो, और न स्वयं के पास कभी गए हो। केवल और केवल इस दुनिया में आए हो जन्म से लेकर के, जिस दिन से जन्म लेकर के इस दुनिया में आए हो, तब से तुम बाहर ही भटक रहे हो, माया में ही भटक रहे हो। स्वयं के नजदीक, स्वयं के पास कभी गए ही नहीं। वास्तविकता तो यही है। जबकि आनंदमय अनुपम मगर दुख दर्द सहते हो। इसका परिणाम क्या होता है? आप खुद के पास नहीं जाते हो, माया में भटकते हो, तो उसका परिणाम क्या होता है? जबकि आप आनंदमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो, लेकिन इस संसार में दुख दर्द सहते हो। क्यों क्यों दुख दर्द सहते हो? यही वजह है। बड़े नादान हो तुम जो स्वयं से दूर रहते हो। इसीलिए तुम नादान हो और इसीलिए दुख दर्द सहते हो, क्योंकि स्वयं से दूर हो। ये शरीर को आप अपना स्वयं को ये शरीर मानते हो? ये शरीर आप नहीं हो। ये शरीर तो एक प्रकृति पुंज है, एक आवरण है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त आवरण है। इसके अंदर आप बैठे हुए हो, इसके हृदय में आपका निवास है। दुनिया के किसी कोने में भी तो बड़ी आसानी से पहुंच सकते हो, लेकिन अपने खुद के हृदय में पहुंचने के लिए तुम्हें कई जन्म लग सकते हैं। कई जन्म लग सकते हैं अपने हृदय में पहुंचने के लिए। और अगर सच्ची श्रद्धा भक्ति जग गई, तन्मयता जग गई, तो एक ही जन्म में पहुंच सकते हो। वो सहज भी है और असहज भी है, संभव भी है और असंभव भी है। और आपकी प्यास के ऊपर निर्भर है। आपके अंदर जैसी प्यास है, उसी के अनुरूप जल मीठा नहीं होता है, भोजन स्वादिष्ट नहीं होता है। प्यास आपकी मीठी होती है, भूख आपकी स्वादिष्ट होती है। अगर आपको प्यास नहीं है तो जल आपको स्वादिष्ट कभी नहीं लगेगा। अगर भूख नहीं है तो भोजन कभी स्वादिष्ट नहीं लगेगा। इसलिए भूख और प्यास महत्वपूर्ण है, जल और भोजन नहीं। वास्तविकता को समझना पड़ेगा। इस संसार में जो कुछ भी देख रहे हो वो सच नहीं है, वो सच नहीं है। सच कुछ और है और उसे आप जानते ही नहीं हो। और उसे जिस दिन जान लोगे, उसे जानने का फल यही होगा कि फिर आपको इस संसार में और कुछ जानना शेष नहीं रह जाएगा, और कुछ देखना शेष नहीं रह जाएगा, और कुछ पाना शेष नहीं रह जाएगा। जिस दिन आप स्वयं को जान लोगे, आप कौन हो, उसे जानने का प्रयास करो। दूसरी लाइन में प्रकाश डाला जा रहा है, ज्ञान बिन भान ना खुद का, मोह माया में खोए हो। ज्ञान के बिना भान कैसे हो सकता है?
अगर किसी चीज की जानकारी ही नहीं है तो उसके बारे में हम आप क्या समझ सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, क्या किसी को बता सकते हैं। तो किसी चीज के बारे में बताने के लिए अपने पास स्वयं जानकारी होना आवश्यक है ना। तो ज्ञान बिन भान ना खुद का, अपने आप का भान ज्ञान के बिना नहीं होगा। ज्ञान से ही अपने आपा का भान हो सकता है, और अगर ये नहीं हुआ तो मोह माया में खोए हो। जो स्थिति आज है वही स्थिति बरकरार रहेगी कई जन्मों तक, युगों युगों तक, कल्पों तक यही स्थिति बरकरार रहेगी। क्या स्थिति? मोह माया में खोए हो, यही स्थिति रहेगी। इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जन्म मरण तो होता रहेगा, कभी ये शरीर, कभी वो शरीर, कभी वो शरीर, वो कभी वो शरीर, ये तो सब होता रहेगा। प्रतीति स्वप्न सी दुनिया, ये संसार जिसे देख रहे हो, जिस संसार को सच मान रहे हो, आप रात में सोते हो, स्वप्न देखते हो, तो जब तक देखते हो तब तक वो भी तो सच लगता है। और झूठा कब लगता है? जब स्वप्न टूटता है, आपकी नींद टूटती है, आप जब जागते हो तो क्या सोचते हो? वो मैं तो एक स्वप्न देख रहा था। तो जिस तरह से आप एक स्वप्न देख रहे थे सोते समय, ठीक उसी तरह ये जागते समय आप ये भी स्वप्न देख रहे हो। वो तो स्वप्न था ही, लेकिन ये जीवन जो संसार देख रहे हो, ये दुनिया का परिदृश्य जो कुछ हमारे आपके सामने दिख रहा है, ये भी स्वप्न ही है। ये मोह माया का स्वप्न है। सच कुछ और है, जागृत अवस्था कुछ और है, जिसे हम और आप जानते ही नहीं है। उस जागृत अवस्था में हमको पहुंचना है। उस जागृत अवस्था में पहुंचने के बाद हम कौन हैं उसका ज्ञान भान होगा, उसके पहले नहीं। कामनी कीर्ति कंचन से बड़ा ही मीठा जग नाता। कामनी कीर्ति कंचन से, कामनी क्या है? कामनी सुंदर स्त्री, कीर्ति मान सम्मान, और कंचन धन दौलत। तो जरा विचार कीजिए कि ये तीनों के चक्कर से इस दुनिया में कोई है जो छूटा है? जो इन तीन चक्कर से बाहर है, कोई है ऐसा? सोच करके देखो जरा। जो किसी प्रेमी प्रेमिका के चक्कर में न हो, जो मान सम्मान का इच्छुक न हो, जो ज्यादा से ज्यादा धन दौलत न कमाने की इच्छा रखता हो, इससे कोई है परे? हाय, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन तीनों से दूर हट के जंगलों में जीते हैं, रूखी सूखी खाते हैं, केवल क्षुधा तृप्ति के लिए, भूख मिटाने के लिए बस्तियों में आकर के कुछ प्रसाद मांग लेते हैं खाने के लिए, और अगर उन्हें प्रसाद मिल गया तो फिर वो जंगल में भाग जाते हैं, और वो भी तब तक जब तक उनका भूख प्यास पे नियंत्रण नहीं होता है, तब तक। और जब वो भूख प्यास पर भी नियंत्रण कर लेते हैं तो फिर गांव में भी आना, बस्ती में भी आना छोड़ देते हैं, फिर वो कायम का जंगल में ही रहना शुरू कर देते हैं। जब वहां से तार जुड़ जाता है तब पक्के बन जाते हैं। जब तक पक्के नहीं बनते तब तक उनको बस्ती में आकर के थोड़ा प्रसाद मांगना पड़ता है। वो कंचन और कीर्ति कामनी तीनों से जो है दूर हट के जी रहे हैं।
क्यों जी रहे हैं? कभी आपने सोचा? यही वजह है, वो खुद को खोज रहे हैं, खुद को जानने का प्रयास कर रहे हैं, या तो खुद को जान चुके हैं, और खुद को जब जान चुके हैं तो वो ऐसे दिव्य आनंद में डूबे हुए हैं कि उनको इस संसार का सारा वैभव सुख सब मिट्टी मोल लग रहा है। इसलिए वो एकांत में उसी रसास्वादन में डूबे हुए हैं, उसी परम आनंद में डूबे हुए हैं। तो कामिनी कीर्ति कंचन से बड़ा ही मीठा जग नाता, इन्हीं के ही तो कारण तू अमर है फिर भी मर जाता। यही तीन वजह है, कामनी कीर्ति कंचन, इन्हीं तीनों की वजह से बार बार तू जन्मता है और बार बार मरता है। अमर होके भी बार बार जन्म के मर रहा है, जबकि प्रकृति तुम्हारे आत्म तत्व की प्रकृति शाश्वत है, आत्म तत्व अजर अमर है, लेकिन वो बार बार इस शरीर में आ रहा है और शरीर को धारण कर रहा है। बचपन से युवा से वृद्धापन पहुंच करके फिर मर रहा है, उसके बाद फिर से शरीर धारण कर रहा है, फिर बचपन, फिर युवा, फिर वृद्धापन, फिर मर रहा है। कभी कभी पशु योनि में चला गया तो उसको बचपन में ही, जवानी में ही मिटा दिया जा रहा है। निठुर दुनिया ऐसी है, पापी दुनिया ऐसी है कि उसको बचपन में ही निपटा दे रही है, या तो जवानी में निपटा दे रही है। बहुत कम वृद्ध होने पाते हैं, नहीं तो उनको अपना जीवन भी नहीं जीने दिया जा रहा है। यही हो रहा है। तो इन्हीं के ही तो कारण तू अमर है फिर भी मर जाता। किसके कारण? कंचन कीर्ति कामनी, ये तीनों के चक्कर के ही कारण तुम बार बार जन्म रहे हो, बार बार मर रहे हो। क्योंकि ये भूख कभी शांत ही नहीं हो रही है। न स्त्री भोग से तृप्त हो रहे हो, न मान सम्मान से तृप्त हो रहे हो, और न दौलत की इच्छा से तृप्त हो रहे हो। और इसी की इच्छा आपको घुमा घुमा के बार बार जन्म मरण के चक्र में जो है घुमा रही है, जन्म मरण के चक्र में घुमा रही है, कल्पों से, युगों से। इससे छूटना है, इसमें बंद करके अपने जीवन को यूं ही नष्ट नहीं करना है। आज हम मनुष्य शरीर पाए हैं, आज हमें इस काल चक्र की गति से छूट करके बाहर खड़ा हो जाना है, इसमें घूमते नहीं रहना है। साधन धाम यह नर्तन बड़ी मुश्किल से मिलता है। बता दिया कितना मुश्किल है। करोड़ों अरबों जन्म के बाद में ये मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, जो कि आज हमको और आपको प्राप्त हो चुका है। विधाता की कृपा से ही हृदय सत फूल खिलता है। विधाता की कृपा से ही हृदय सत फूल खिलता है। ये क्या बात हो गई? इसका तात्पर्य ये है कि साधन धाम यह नर्तन बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये तो मनुष्य का शरीर जो है वो ईश्वर कृपा से प्राप्त होता है। कब हमको कर करुणा नर देहि देत हेत बिन ईश सने। कभी उनको कृपा दया आती है किसी जीवों पर तो वो उसको उठा करके मनुष्य योनि में डाल देते हैं। तो वो कृपा जो किए थे वो कृपा तो आज सार्थक हो गई है। आज हम मनुष्य शरीर तो पा लिए हैं, उनकी कृपा तो अपना काम कर गई है। अब यहाँ क्या गड़बड़ हो रहा है? यहाँ गड़बड़ ये हो रहा है कि हम कंचन कीर्ति कामनी के चक्कर में फंस गए हैं, और इन तीनों के चक्कर से निकल करके हमको क्या करना होगा? माता भक्ति की शरण ग्रहण करना होगा।
माता भक्ति की शरण में जाना होगा, और माता भक्ति की शरण में भोग नहीं है, योग भाव है। वहां जाकर के तपश्चर्या करनी होगी। ज्ञान को जगाना पड़ेगा, योग साधना करके अपने शरीर के कलमश को धोना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा, शुद्ध होना पड़ेगा, निर्मल होना पड़ेगा। जब हम निर्मल अवस्था में पहुंचेंगे तभी प्रभु हमारे हृदय के फूल को खिलाएंगे। वही बात यहाँ कही गई है, विधाता की कृपा से ही हृदय सब फूल खिलता है। तो जब हम निर्मल बन जाएंगे तब योग्य बनेंगे, तब प्रभु हमारे हृदय के फूल को खिलाएंगे। और वो फूल क्या है? वही आत्म तत्व है। उस आत्म तत्व का ज्ञान भान आपको कराएंगे, लेकिन तब जब निर्मल बन जाओगे तब, पहले नहीं। अभी तो दुर्विकारों से भरा हुआ है शरीर, अभी कैसे निर्मलपन तो आया नहीं है, तो प्रभु कैसे आपको दिखा देंगे हृदय का क्या फूल, हृदय का फूल कैसा है, कितना सुंदर है, कितना सुगंध खुशबूदार है और कितना रुचिकर है। क्यों कि उसे दिखा देंगे तो फिर आप फिर दुनिया में वापस तो आने वाले हो नहीं। तो उसके हिसाब से जब योग्य बनोगे, देखने के योग्य बनोगे, तभी तो दिखाएंगे। अब योग्य ही नहीं हो तो दिखा दिए तब तो तुम पागल हो जाओगे, नंगे होके घूमने लगोगे दुनिया में, लोग देख करके तुमको नजर छुपाने लगेंगे। ये भी तो उचित नहीं होगा ना। ईश्वर की ये सृष्टि दूषित होगी, कुदृश्य प्रस्तुत होगा। तो ईश्वर तो ऐसा करते नहीं है। ईश्वर तो आपको आपके हृदय का फूल तभी खिलाएंगे जब आप उसके योग्य बनेंगे। योग्य बनने से पहले कभी वो आपके हृदय के फूल को खिलाएंगे नहीं। ऐसी बात है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? द्वैत भ्रम त्याग दो सारा, हृदयपुर लख अलख झांकी। द्वैत भ्रम त्याग दो सारा, हृदयपुर लख अलग झांकी। रामा हर जीव में ईश्वर देख मोहक छवि बाकी। सम्मुसिक दे रहा है कुछ, सुन के भी क्यों न कहते हो। तो द्वैत भ्रम को त्यागना पड़ेगा। अगर आपको इस मार्ग पर चलना है तो द्वैत भ्रम को त्यागना पड़ेगा। द्वैत क्या है? ये जो सारा संसार में दिख रहा है ना, ये सब द्वैत है। ऐसा नहीं कि घर द्वार छोड़ दो, अपने प्रियजन को छोड़ करके जंगल में चले जाओ, भिक्षाटन करो, ऐसा नहीं। इसी गृहस्थाश्रम में रहो, इसी गृहस्थाश्रम में अपने कर्तव्य कर्मों को निभाते हुए, इसी गृहस्थाश्रम में अपने माता पिता, अपने आश्रितों का भरण पोषण करते हुए ये भी कर्तव्य निभाओ और अपने अंदर के पुरुषार्थ को भी जगाओ। और जिस दिन आपका पुरुषार्थ पूर्ण होगा, आप योग्य बन जाओगे, आप निर्मल बन जाओगे, तो ईश्वर अवश्य कृपा बरसाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। क्यों कि तुम्हें प्यास नहीं है, इसलिए जल का स्वाद तुम नहीं पा रहे हो। जिस दिन प्यास लगेगी ना, जल के एक एक बूंद को टपकाओगे, एक एक बूंद को पी लेना चाहोगे। पात्र के अंदर एक बूंद भी जल नहीं रहने दोगे, उससे भी एक एक बूंद टपका टपका के पियोगे। ऐसी प्यास पैदा करो अपने आप में। निसंदेह ईश्वर इस सृष्टि का सबसे बड़ा अनमोल रत्न है।
जिसे पाने के बाद ये जीवन सार्थक हो जाएगा, उसे पाने का प्रयास करो, यही मेरा कहना है। अगर उसे पा गए तो आपका जीवन सार्थक है, आपका जीवन धन्य है, और आप कालचक्र के बाहर निकल करके फिर वो रंगमंच पे नाचने वाले, रंगमंच के ऊपर जो है रोल अदा करने वाले नहीं रहोगे। फिर दर्शक बन करके दर्शक बन के रंगमंच को के ऊपर कौन कौन अदा निभा रहा है, रोल निभा रहा है, उसको देखने वाले बन जाओगे, दृष्टा बन जाओगे, काल चक्र के बाहर निकल जाओगे। अभी तो काल चक्र के अंदर घूम रहे हो। काल चक्र के अंदर जो है वही बद्ध जीव है, और काल चक्र से जो बाहर निकल गया, अपने हृदय के फूल को देख लिया, अपने हृदय में स्थित परमात्मा को पा लिया, वो इस काल चक्र की परिधि से बाहर निकल जाता है, तब वो दृष्टा बन जाता है। तो उस पन को कब पाओगे? आज यही तो समय आ गया है। आज तो ईश्वर की कृपा हुई, आपने मनुष्य शरीर पा लिया, और मनुष्य शरीर पा करके कर क्या रहे हो? माया में भटक रहे हो। माया में ज्यादा भटकने में भलाई नहीं है। भटको, जहां तक आवश्यकता है वहां तक तो भटकना ही पड़ेगा। जीविकोपार्जन के लिए भटकना ही पड़ेगा, जवाबदारियों को निभाने के लिए तो भटकना ही पड़ेगा, माता पिता की सेवा करने के लिए तो भटकना ही पड़ेगा। भटको, लेकिन सचेत रहो कि यही सच नहीं है, सच कुछ और है, और ध्यान उस सच की तरफ केंद्रित करके रखो। अगर ऐसी मानसिकता आप रखते हो तो अवश्य आप में प्यास भी जगेगी, आपका पुरुषार्थ भी जगेगा, और आप स्वयं को जान करके धन्य भी बनोगे। तब आपको कोई नहीं ये कहेगा कि बड़े नादान तुम हो जो स्वयं से दूर रहते हो। तब आप स्वयं से दूर नहीं रहेंगे, तब आप स्वयं को देख करके मुस्कुराते हुए इस दुनिया में जीवन जीते हुए रहेंगे। जय श्री राम। ध्यान रखो, यहाँ जो बैठा है उसे देखो, यही हमारा ये श्रम सार्थक हो करो। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप देखो, आपके हृदय में जो बैठा है उसे देखो, वो कितना दिव्य है, कितना अद्भुत है, कितना स्वादिष्ट, कितना मीठा है। एक बार उसके स्वाद को चख लोगे, फिर ये सारे संसार का स्वाद आपको फीका लग जाएगा। संत महात्मा संसार क्या कह रहा है सुनो, समझो, पानी छान के पियो। बहुत से भटकने वाले लोग हैं जो केवल इस संसार में भ्रम पैदा कर रहे हैं, दिखावा पैदा कर रहे हैं। वो अपने आप को जानते नहीं हैं। जो अपने आप को जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता है वो तो ढोंग ढकोसा करेगा ही। और जो अपने आप को जानता है वो कभी संसार में किसी तरह का कोई ढोंग ढकोसा नहीं करेगा। उसका तो एकमात्र लक्ष्य है, और वो क्या है कि हर जीवों का उद्धार, जहां तक हो सके अपने भाइयों का भला करे, अपने भाइयों, सोते हुए भाइयों को जगाए। जो अभी मोह माया की नींद में सो रहे हैं उनको जगाए, और जगा करके बोले कि जाग, तेरा समय नष्ट हो रहा है, मोह माया तेरे समय को चुरा रही है, जाग, तेरा जीवन नष्ट हो रहा है। बचपन से जवानी, जवानी से वृद्धापन, वृद्धापन के बाद मृत्यु, मृत्यु के खाई में माया ढकेल देगी, तब वो चैन की सांस लेगी, क्योंकि उसे डर लगा है कि कहीं ये अपनी वास्तविकता खोज करके
मुझे छोड़ के भाग न जावे, इसलिए तुमको इस तरह से अरझाई है, इस तरह से अरझाई है कि तुम माया को छोड़कर अपनी तरफ कभी देख ही नहीं पा रहे हो। अपनी तरफ देखो, सुख शांति आनंद अपनी तरफ देखने में ही है, माया की तरफ देखने में नहीं है। माया की तरफ देखने में जो सुख शांति आनंद लग रहा है ना, वो सुख शांति आनंद नहीं, वो झूठा क्षणिक सुख, क्षणिक शांति, क्षणिक आनंद है। लेकिन स्वयं में देखने में, स्वयं को देखने पे जो सुख शांति आनंद मिलेगा, वो ऐसा सुख शांति आनंद है जो शाश्वत है, जो सनातन है, जो कभी आपको छोड़ के फिर दूर नहीं जाएगा। एक बार मिल गया तो सदा सदा के लिए मिल गया। और इस दुनिया का जो चीज है वो क्षणिक है, कुछ पलों के लिए मिला है, अभी मिला है, कब छूट जाएगा कोई भरोसा नहीं है। तो ध्यान रखो, बस आपसे हमारा यही निवेदन है। जय श्री राम।